एक समय था जब हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वह चलते थे जहां पर हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन डायनासोर ने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे। वो उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वहां ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम समय को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूर्य की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष में आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये एक भयानक आग में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वो उसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। उसके बाद कुछ ही समय में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादलों में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर भूकंपीय तरंगे उठने लगीं। इसी वजह से समंदर में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे, जिसकी वजह से हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोलों में पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रहे थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। इसके चलते यहाँ पर जो बड़े जीव जीवित बच गए थे, उनको भरपूर खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी।
सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनसे कई सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सिर में आगे की तरफ थी। इसी काल में इनके सिर के अंदर महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद सीधे खड़े होकर चलने वाली प्रजाति पैदा हुई। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भाग है जहां हम भारतीय रहते हैं। जी हाँ, ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया करवाने वाली थी। लेकिन अभी भी धरती पर एक चीज लापता थी, और वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के एक पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये पर्वत यहाँ आने वाली पश्चिमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इसी वजह से इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई थी। और यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों के ऊपर रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गई, और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हमारे पूर्वज थे, जिनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था और आकार में हमसे 4 फीट लंबे हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे, जिससे ऊर्जा कम खत्म होती थी, और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी और रोशनी देती थी, और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, जिससे वह सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस खाने से कम ऊर्जा खर्च होती थी, और इसी वजह से अब ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसी से भाषा का भी निर्माण हुआ, जिससे अब हम बातचीत कर सकते थे, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और यही वह आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। आज से कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4 अरब साल के सफर को तय किया, और ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। हम जानते हैं कि ये समंदर कहाँ से आए। हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, और आखिर में धरती पर जीवन कैसे आया। लेकिन अभी भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हम इंसानों को और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और भी अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।